रानीपुर पहुंचे स्वतंत्र देव, किया सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण। पत्रकारों के पूछने पर गांव में हर घर जल योजना थी, पर अभी तक किसी गांव में अभी तक टोंटी नहीं लगाई गई। इस पर मंत्री जी क्या बोले, आइए सुनते हैं। भाई पटेल जी का मूर्ति का अनावरण रमा निरंजन जी के द्वारा, आरपी निरंजन जी के द्वारा, पटेल समाज के द्वारा यह मूर्ति जिले के महामंत्री सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ। सरदार पटेल साहब का जीवन संघर्षों का रहा। कई उनके अद्भुत कार्य रहे, चाहे किसान आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, और महिलाओं ने ही, किसान महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। मेयर रहते हुए भी उन्होंने आरक्षण दिया था नगर निगम में महिलाओं को। और विक्टोरिया पार्क जो वहाँ था, विक्टोरिया पार्क अंग्रेजों का शासन था, अपने मेयर रहते हुए लोकमान्य तिलक का मूर्ति का अनावरण का उद्घाटन करना, मूर्ति स्थापित करना, क्या ये राष्ट्र पुरुषों से एक संदेश जाता है समाज में। और प्रधान गृह मंत्री बनने के बाद, देश में आज़ादी के बाद भी उनका जीवन 3 साल का रहा। 50 में उनकी मृत्यु हो गई, 47 में आज़ादी मिली, और 3 साल के अंदर ही भी सुख कोई भोगा नहीं। रात दिन परिश्रम करके देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, और सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधने का किसी ने काम किया तो आदरणीय सरदार पटेल साहब ने। जो ग्रामीण क्षेत्र में हर घर जल योजना लगाई गई है, वो सर वहाँ पर फेल होती नजर आ रही है। सड़कें पूरी जर्जर पड़ी हैं, ना घरों में टोटी लगाई गई है पूरी, इतनी ना कोई जांच हो रही है। चुनौतियाँ हमारे सामने हैं सड़कों का। आप विश्वास करना, बिना सड़क कंप्लीट किए हुए किसी कॉन्ट्रैक्टर, करीब 2 साल से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बहुत परेशान हैं। किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं, उनको रोड बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अच्छाई क्या है, इन्हीं कंपनियों को 10 साल तक इनको देख रेख नहीं करना। यदि पाइपलाइन टूटेगी तो इन्हीं को बनवाना। तो गांव वालों को भी देखिए, जिसमें जन आंदोलन होता है वो गांव, जिस गांव में टंकी पाइप ये बिछ चुकी है, टोटी भी मान लो 11,000 के पड़ता है, यानी पाइपलाइन सबका खर्चा मिला के वो टोटी 11,000 का पड़ता है। वो टोटी न टूटने पावे, जिसके घर पर टोटी लगे उस टोटी को सुरक्षित भी रखने का काम गांव वालों का है। पाइपलाइन भी सुरक्षित रहे, टूटने न पावे। हाँ, लीकेज होगा, ये होगा तो पेनाल्टी लगेगी। मंत्री जी, आप जल समिति गांव में जल समिति रहेगी, जिसके देख रेख में पानी की सप्लाई होगा, और वहाँ पर कंपनी रहेगा, कंपनी के द्वारा आदमी भी वहाँ रहेगा और सप्लाई। मंत्री जी, पूरे काफिले को रुकना पड़ा अन्ना पशुओं की वजह से, आपने सड़क पर देखा ना एक भी हमने दिखा दिया। मैं रोड से आया, कहीं रोड पर गाड़ी खड़ी, लेकिन मैं रोड पर काफिले की हमारी गाड़ी, हमें रोड पर नहीं दिखाई दिया। और आप लोगों को अपनी खेती की उपज बढ़ाना हो तो सभी किसानों को कम से कम एक जोड़ी बैल रखना चाहिए, क्योंकि बैल से जोड़ी, जो 1 बीघा 2 बीघा वाले जमीन वाले छोटे किसान हैं, उनको एक जोड़ी बैल से क्या है, गोबर मूत्र से खाद की मिट्टी उपजाऊ होती है और खाद उपजाऊ होती है। और किसी तरह किसानों को परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। गौशाला भी मिल रहा है, गौशाला में धन भी दिया जा रहा है, इसलिए किसी किसान को परेशानी नहीं।